है या कि कहाँ से ये खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। कलकत्ता के एशियन एज अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें चारा घोटाला को पहली बार उजागर किया गया था। पत्रकार रवि एस झा ने अपने सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से इस खबर को ब्रेक किया था, जिसके बाद उसकी नियति ये हुई कि लालू प्रसाद यादव को कई सालों के लिए सजायाफ्ता होना पड़ा, उन्हें सजा काटना पड़ा। और ये अखबार का ही देन था, एक खोजी पत्रकार का ही देन था और उनके सोर्सेस का देन था। जिस सोर्सेस को, जिस सूत्र को आज तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो मूत्र बता रहे थे। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव IRCTC घोटाले में इस वक्त मतलब मुख्य अभियुक्त हैं और वो जो घोटाला हुआ था उसका भी खंडन, उसका भी खुलासा जो है वो एक अखबार ने ही किया था, एक मीडिया एजेंसी ने ही किया था, जिसमें सुजाता होटल्स के द्वारा पटना के सगुना मोड़ पर करीब 12 से 13 एकड़ जमीन खरीदने का खुलासा हुआ, जिसके बाद इसका भांडाफोड़ होता है और फिर उस मामले में पूरा लालू परिवार इस वक्त अभियुक्त है। हो सकता है कि इन्हें सजा भी सुनाई जाए, हो सकता है तेजस्वी प्रसाद यादव की राजनीति पर पूर्ण विराम भी लग जाए। तो उन सोर्सेस को इस तरीके से असंवैधानिक भाषा, इतनी घटिया भाषा का प्रयोग जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है, उस पर क्या कहा जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, मीडिया हाउसेज जो होते हैं, मैं भी एक मीडिया हाउस चला रहा हूँ, बिहार टॉप मेरा अपना मीडिया हाउस है, और सोर्सेज होते हैं हमारे। हर एक मीडिया हाउस का कोई ना कोई सोर्स होता है। सोर्स का मतलब होता है पार्टी के अंदर के लोग, पार्टी के अंदर विधायक, कार्यकर्ता, नेता जो खबर देते हैं और उस खबर को फिर इम्प्लांट किया जाता है, उन खबरों को बताया जाता है जनता के बीच। जैसे कि सीट वितरण का मामला है, सीट शेयरिंग का मामला है, कौन विधानसभा से कौन प्रत्याशी होगा, ये तमाम खबरें जो हैं वो सोर्सेज से निकलते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा क्राइम हो, जैसे गोपाल खेमका का मामला अभी चल रहा है, इसके अलावा कोई बड़ा घोटाला हो, स्कैम हो, ये तमाम मामले जो हैं ये सोर्सेज के हवाले से ही चलते हैं। अब उन सोर्सेज पर सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी जी, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त आपका परिवार एक बहुत गंभीर मामले में आरोपित है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सजायाफ्ता हो रहे हैं, लेकिन अभियुक्त तो बनाए गए हैं और बहुत बड़ा घोटाला है। नौकरी के बदले आपके परिवार ने जमीन लिखवाया है। लालू प्रसाद यादव जो 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे, उस दरमियान आपका परिवार गरीबों को नौकरी दे रहा था, उसके बदले जमीन लिखवा रहा था। एकड़ का एकड़ जमीन, आपका दिल्ली का बंगला, पटना में इतनी संपत्ति कहां से आई? ये अखबार का ही देन था, ये मीडिया एजेंसीज का ही देन था, उनके सोर्सेस का, उनके सूत्रों का देन था कि आज आपके परिवार का भांडाफोड़ हुआ। और ये सिर्फ आपके परिवार तक सीमित नहीं है। हर एक घोटाला जो बिहार में होता है, देश में होता है, किसी की सरकार करे, कांग्रेस की, बीजेपी की, कोई पार्टी हो, उसमें सृजन घोटाला बिहार का देख लीजिए, आप मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देख लीजिए, इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जब वो रिसर्च पब्लिश किया और उसके बाद अखबार ने ही उसे प्रमुखता से छापा। अगर अखबार नहीं छापता तो शायद किसी को पता भी नहीं लगता कि मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड में इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं। अगर अखबार नहीं होता तो शायद आपके पिता लालू प्रसाद यादव जेल नहीं जाते, खबर दब जाती। ये बात सही है, तथ्यात्मक है कि आज कई मीडिया हाउसेज जो हैं वो गोदी मीडिया बन गए हैं। लेकिन आपका जो ये शब्द है कि सूत्र जो है वो उसे आप मूत्र समझते हैं, यही सूत्र है कि आज आप अभियुक्त बने हुए हैं IRCTC घोटाले में। आपका पूरा परिवार, आपकी बहन, आपके पिता, आपकी माता, जो जमीन आप लोगों ने लिखवाया, यही सोर्सेस के हवाले से खबर ब्रेक होता है। इसलिए सोर्सेस पर, पत्रकारों पर आपका गुस्सा बिल्कुल नाजायज है। ये किसी भी मापदंड से जायज नहीं कहा जाएगा। राजनीतिक पार्टी से आपका द्वेष हो सकता है, आपने अखबारों के ऊपर सवाल उठाया था, हमने प्रमुखता से आपका समर्थन किया खबर करके कि सही बात है भाई, कई अखबार ऐसे हैं जो खबरों को दबा देते हैं, वो गलत है। लेकिन आप किसी चैनल के, किसी पत्रकार के आप सोर्सेस पर सवाल उठाइएगा। ये सोर्सेस कई नेताओं को खत्म कर चुका है, ये सोर्सेस कई नेताओं को जेल भेज चुका है, ये सोर्सेस आपके पिता को भी जेल भेजा है। लालू प्रसाद यादव ने जो सजा काटा, वो आरोपी बनाए गए, उसके बाद सजायाफ्ता हुए, ये अखबार का ही देन था। इसे ऐसे ही चौथा स्तंभ नहीं कहते हैं। और हमने जो पढ़ा है MJMC में, जो हमने मास कम्युनिकेशन में जो हमने कोर्स किया, उसमें यही पढ़ा था कि खबरों को प्रमुखता देना सीखना होता है। कौन खबर पहला होगा, कौन दूसरा होगा, कौन फिलर होगा। हमारे सोर्सेज अगर मजबूत ना रहे तो शायद हम खबर ब्रेक ना कर सके। आपकी पार्टी में कई नेताओं से हमारी बातचीत होती है, बीजेपी में कई नेताओं से हमारी बातचीत होती है, वही सोर्स है हमारे। अगर वो गलत बताते हो तो आप अपनी पार्टी पर
कार्रवाई करिए, अपनी पार्टी पर के नेताओं को बोले कि किसी पत्रकार को, किसी अखबार को, किसी डिजिटल मीडिया को, किसी पोर्टल को, किसी नेशनल दल को खबर नहीं बताना है। कल आपने समन्वय समिति की बैठक की, अब उस पर तो खबर कहाँ से निकलेगा, आप तो बताइएगा नहीं। आपके जो बाएं दाएं बैठते हैं संजय यादव, वो तो बताएंगे नहीं, आपके पार्टी के लोग ही बताते हैं, वही हमारे सोर्सेज होते हैं जिनको आप मूत्र बता रहे हैं। तो ये बहुत अपमानजनक और बहुत भद्दी टिप्पणी आपने की है, पत्रकार समूह पर किया है। और देखिए, एक बात स्पष्ट तौर से बता रहा हूँ, ये चेतावनी नहीं है, ये हम पत्रकारों का एक सलाह है, एक विमर्श है कि मीडिया जिस तरह पुलिस से दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब होती है, उसी तरीके से मीडिया से दुश्मनी तो अच्छी होती है, उसी तरीके से मीडिया से दोस्ती तो अच्छी होती है, लेकिन दुश्मनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जनता के बीच हम जाते हैं। अभी विधानसभा चुनाव है, हमारे रिपोर्टर कोई महाराजगंज घूम रहा है, कोई किशनगंज घूम रहा है, मैं खुद निकलूंगा चुनावी यात्रा पर, तो ग्राउंड की रिपोर्ट तो मैं ही दूंगा कि कौन पार्टी का सी वोटर क्या करता है, कोई सर्वे एजेंसी क्या करता है, सभी मीडिया के पार्ट है। तो ये बेहद मतलब आपत्तिजनक बात आपने कहा है, और मुझे लगता है कि इसको लेकर जिस तरह नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपना एक बयान दिया था महिलाओं को लेकर, वापस लिया था, आपको भी वापस लेना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, इस विश्लेषण में इतना ही। आपका जो कहना है, जो प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।